अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर करें। और कोई सवाल हो तो कमेंट लाजमी करें और हमसे पूछ सकते हैं और जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस जड़ी बूटी के मतलब गुफ्तगू करने लगे हैं, इसको अगवानी कहवा भी कहा जाता है। इसको अरब में इसके पत्तों का कहवा भी पिया जाता है और इसको घर में धुनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जनाब, हम बात करने लगे हैं हुब्बुल इरशाद की। ये कोई इरशाद भाई का तस्करा नहीं हो रहा, किसी बंदे का तस्करा नहीं जनाब। इसको तिब्बी इस्लाह में हुब्बुल इरशाद कहा जाता है। जहाँ तक उर्दू में इसको हालियोन कहा जाता है, पंजाबी में भी इसको यही कहा जाता है और हिंदी ज़बान में भी इसको यही कहा जाता है। अरबी ज़बान में इसको अस्सफ़ा कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसको बाज़ अंग्रेज़ी मुहद्दिस जो हैं वो इसको वाटर क्रेस का नाम भी देते हैं और गार्डन क्रेस का नाम भी देते हैं। हुब्बुल इरशाद जनाब बहुत कदीम दवा है और इसका ज़िक्र पुरानी किताबों में मुख्तलिफ नामों से मिलता है। मुहद्दिसीन ने इसको हर्फ का नाम दिया है। जहाँ तक इसके दिखने का ताल्लुक है, ये आधे मीटर से कम बुलंदी की झाड़ी होती है और इसके जो बीज होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। इन बीजों को हालियोन या हुर्फ या हालून कहा जाता है। इसके पत्तों को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है खाने में। जहाँ तक इसके रंग का ताल्लुक है तो पत्ते इसके जो हैं वो सब्ज़ रंग के होते हैं। हुब्बुल इरशाद के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अफादियत, तिब्बे नबी में इसके बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। तो कुछ इरशादात आपके सामने रख रहा हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से रिवायत है, अपने घरों में हुब्बुल इरशाद मुर और सातर से धुनी देते रहा करो। इस हवाले से एक और इरशाद मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, तुम्हारे पास अस्सफ़ा मौजूद है, इसमें अल्लाह ताला ने हर बीमारी से शिफा रखी है। आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जो है, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में धुनी देने का हुक्म फरमाया है कि इसको इससे घर पे धुनी दिया करो, ताकि बहुत सारे, चूँकि आजकल रिसर्च से साबित हुआ है कि जरासीम और वायरल वगैरह जो है इससे इंसान जिस्म बीमार पड़ता है। तो ये 1400 साल पहले जो है इसकी आगाही दी गई कि घरों में जो है धुनी इसकी देने से बहुत सारी बीमारियों से बचाया जाता है, जो कि अब नहीं किया जाता। तो हमने ये सोचा कि हम आपको इसके बारे में आगाही दें, ताकि बहुत देखा जा रहा है कि बहुत बच्चे जल्द से जल्द बीमार पड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो जब आप इस हालून से घर में धुनी देंगे तो इस बहुत सारे अमराज से आप बच सकेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिफाजत बताई है, ज़रूर इसमें शिफा होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपने फरमाया वो बरक ना हो। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफादियत का तस्करा किया इसकी बहुत ज़्यादा, तो अरब जो है आप उस चीज़ को फॉलो रखते हुए, उस चीज़ को अपनाते हुए, तो उन्होंने क्या किया, इसके पत्तों का कहवा पीना शुरू कर दिया। इससे उनके जिस्मानी बीमारियां जो थी वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इनकी बढ़ गई और ये बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज हो गए। तो वहाँ पे अभी भी ये किया जाता है कि इसका कहवा पिया जाता है। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि अफादियत की चूँकि तस्करा होता जा रहा है, तो मैं ये बता दूँ कि जिन लोगों को तिल्ली बढ़ जाती है, जिन लोगों की तिल्ली पे वरम आ जाता है, वो क्या करेंगे, वो हालून का और शहद में मिलाकर एक लेप बनाएंगे जो अपनी तिल्ली पे लगाएंगे, तो उससे उस वरम जो उनकी तिल्ली पे आ गया वो ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये जड़ी बूटी जो है ये वतन हबशा से ली गई और वहाँ से लोग इसको अपनी अफादियत के लिए लेके आए थे। और अगवान में भी इसको कहवे के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये अगवानी कहवा के नाम से मशहूर है। इसके अलावा जिन लोगों को अर्कुन निसा का मसला रहता है, वो भी इसका लेप जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वरम, तिल्ली का जो वरम जिन लोगों को हो जाता है, उस पर लेप बनाएंगे, शहद में मिला के लेप जो है इसका लगाएंगे। पाउडर बना लीजिएगा इसका, तो उस शहद में मिलाएंगे तो एक लेप की सूरत आ जाएगी, तो वो भी अपने टांग पे लगाएंगे तो अर्कुन निसा का दर्द उनका भी ख़त्म हो जाएगा। और जिन लोगों को मसूड़ों का मसला रहता है, जिनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जनाब इसको पानी में बॉयल करना है और इसकी कुर्लियाँ करनी है।
यानी गरारा टाइप जैसे करते हैं वैसे नहीं करना, आपने मुंह में रख के इसकी कुल्लियाँ करेंगे तो इससे जो आपके मसूड़ों की सूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों के सीने में बलगम रहती है, अमूमन तौर पे देखा गया है, क्योंकि अभी सर्दी का भी मौसम है और बहुत सारे लोगों को बलगमी मसले रहते हैं, सीने में जकड़न महसूस होती है, तो उनके लिए मैं एक नुस्खा बताने लगा हूँ, वो भी अज्जा नोट कर लें। मलट्ठी 4 ग्राम और 20 ग्राम लेंगे हालून यानी हुब्बुल इरशाद, और 3 पाव लीटर पानी लेंगे। उसको आप 10 मिनट पकाएंगे। फिर उसको पकाने के बाद आप उसको छान के उतार लेंगे और उसका कहवा जो होगा वो आपने इस्तेमाल करना है। हर 4 घंटे बाद 2-2 चम्मच आप ले लें। तो बच्चों के लिए ऐसे कर लें, या आप जो बड़े हैं वो 1 कप जो है सुबह पी लें, 1 कप शाम में पी लें, तो उससे उनकी जो सीने की बलगम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ ये भी बता दूँ, जिन लोगों को हिचकियाँ लगती हैं उनके लिए भी जनाब हुब्बुल इरशाद बहुत ज़्यादा है, मुफीद है। मैं फिर कहूँगा कि इरशाद भाई की बात नहीं हो रही है, हुब्बुल इरशाद की बात हो रही है, जड़ी बूटी की। हुब्बुल इरशाद जो तिब्बी इस्तिलाह में इसको कहा जाता है, कैसे इसको हालून कहा जाता है। तो हालून जो है वो आपने हिचकी के लिए कैसे इस्तेमाल करनी है, जिस तरीके से आपने बलगम के लिए कहवा तैयार किया है, इसके आप 2 चम्मच हर 4 घंटे बाद आप हिचकी वाले को देंगे तो उसकी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हिचकी लिए जिन लोगों को हिचकी हो जाए उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका ऑयल भी आता है। इसका ऑयल जो है वो दाद वगैरह, जो आजकल खुश्की की वजह से लोगों को दाद हो जाते हैं हाथ जिस्म पे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि जदीद तहकीक के मुताबिक एक जर्मन डॉक्टर हुनिच बर्जर जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये दमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो जो हमने बलगमी रेसिपी आपको बताई उसी को आप फॉलो करें, तो जो लोग दमे के शिकार हैं वो उनको भी उसमें फ़ायदा होगा। यानी सीने की बलगम जब निकलेगी तो जाहिर सी बात है सांस लेने में उनको आसानी होगी, तो वो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब चलते हैं जनाब नुकसान की तरफ। फ़ायदे के साथ नुकसान ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हमेशा की तरह मेरा वही बात मैं आपसे करता हूँ कि जब चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान होता है। तो यहाँ आपको एक मखसूस इसका नुकसान बताने लगा हूँ। जहाँ तक इसके मिजाज का ताल्लुक है, मिजाज आपको बता दूँ, चूँकि सीने से बलगम निकाल रहा है तो इसका मिजाज जो है गर्म है। तो जो ख़वातीन को हैज़ ज़्यादा आता है या जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये जिन को जो है हैज़ ज़्यादा आता है वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका हैज़ बढ़ जाएगा। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो है एक फ़ायदा इसका ये भी है, जिससे नुकसान से मुझे एकदम ख्याल आया कि आपको ये बता दूं कि जो ख़वातीन को हैज़ की कमी का शिकार हैं वो भी इसका इस्तेमाल करेंगी तो उसमें भी इनको फ़ायदा होगा। चूँकि मैं हैज़ का तस्करा कर रहा हूँ तो यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारी ख़वातीन को लिकोरिया भी होता है, उसमें भी ये फ़ायदा करती है। पर हमने लिकोरिया के मुतालिक बहुत तफसीलन वीडियो बनाई है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ये एक मेरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। इसी हवाले से चूँकि आगे सर्दियाँ हैं, बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं, इस पर भी हमारी एक वीडियो मौजूद है। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।